हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस जो हम बचपन में बहुत रिवाइज कर चुके हैं बट स्टिल वी नीड अ रिवीजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू लर्न व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, और रूट फॉर्म भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है, वो यूज करनी है एंड आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं एक, आई लाइक फ्रूट्स। अब दिस इज द सब्जेक्ट, like is the first form of verb and fruits is the object. Let's take another example. We watch TV. Here we is the object, watch is the verb and TV is fruits. Let's take the next example. We watch TV. We is the subject, watch is verb and TV is object. क्लियर? तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एस या एस कहाँ पे यूज करना है, कि सब्जेक्ट के साथ एस लगना है, किसके साथ नहीं लगना है। तो चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं तो जब हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल यूज करते हैं तो इसके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। वी डोंट यूज एस या ईएस विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रूट्स। अब यहां पे मैंने जो है लाइक यूज किया है, लाइक्स नहीं। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, गो दे के साथ मैंने यूज किया है विदाउट एस या एस। बर्ड्स प्लूरल है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहां पे भी मैंने फ्लाई के साथ एस या एस का यूज नहीं किया। अब जैसे आपने ही, आपका सब्जेक्ट है, शी है, इट है या सिंगुलर है, तो उसके साथ आपको वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। जैसे कि ही लाइक्स फ्रूट्स। अब जो लाइक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट टेस्ट्स बिटर। अब इसमें इट हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पे भी हमने टेस्ट की जगह क्या यूज किया? टेस्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो वाटर है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वाटर इज फॉलोड बाय बॉयल्स, सॉरी बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल के साथ हमने एस का यूज किया। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस तो सबको क्लियर हो गए। अब व्हाट इफ यू गेट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें आप क्या करेंगे? लेट्स डिस्कस। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डू। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हम उसके साथ यूज करेंगे डज। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वी हैव शी लिव्स इन फिरोजपुर। दिस इज द बेस फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे? बिकॉज इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले वील स्टार्ट विद डज। डज शी लिव। अब क्योंकि हमने डज आगे लगा दिया है तो डू के साथ हमने ईएस को तो जोड़ ही दिया है, तो फिर ये वाला जो ईएस है वो यहां से चला गया। सो हम यूज करेंगे डज शी लिव इन फिरोजपुर। ओके, oh sorry, so that will be the sentence. Let's see another example. अब इसका इंटेरोगेटिव है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ, यू है तो यू के साथ आप डू का यूज करेंगे। डू यू लाइक फ्रूट्स?
क्लियर? और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आप डू के साथ नॉट यूज करते हैं, डू नॉट या फिर डज नॉट। सी इसकी एग्जांपल, शी doesn't like fruits. Okay, we can use they do not watch TV regularly. I hope this may help you. फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, then feel free to comment. Thank you. Follow for more.